हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अकबर की सेना को चांद बीवी ने कैसे धूल चटाई। चांद बीवी जब तलवार लेकर सामने आई तो अकबर की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। 40 साल से जो सेना नहीं हारी थी, अब वो शिकस्त झेल रही थी। फिर आगे क्या हुआ? जंग के मैदान में एक महिला से हारने के बाद अकबर ने क्या किया था? दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। 19 फरवरी 1596 दक्कन की रियासतों में सबसे उत्तर की रियासत अहमदनगर, यहाँ के लोगों के लिए वो दिन हर दिन जैसा नहीं था। किले में अजीब सी बेचैनी थी। बीती 2-4 रातों से शायद ही कोई सोया होगा। जीवन और मरण का सवाल जो था, जिस राज्य को कोई जीत नहीं पाया था, उसकी चौखट तक आ गई थी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। वह सेना जिसके लिए कहा जाता था कि किसी से हारती नहीं। जिधर निकल पड़ती उधर घोड़ों की तोपों से आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठता जिसे तूफान आ गया हो। जानते हैं किसकी थी ये सेना? ये सेना थी हिंदुस्तान के शाहजहां और दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर की थी। अहमदनगर के लिए इसको रोकना नामुमकिन था। वहाँ कोई राजा नहीं था, एक छोटा सा राजकुमार जिसे कुछ रोज पहले ही राजा बना दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि गद्दी खाली ना दिखे। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने ज्यादातर सरदार मैदान छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन ऐसे में भी कोई थी जिसने झुकना नहीं सीखा था। वो किला मजबूत करने में लगी थी। उसे फतेह की उम्मीद भी थी। लग रहा था अभी दम नहीं घुटेगा, सांस लेने की गुजारिश बची है। उसने तलवार उठाई और जमकर खड़ी हो गई। किले और दुश्मन सेना के बीच में फिर उसकी तलवार ने ऐसा शोर मचाया कि अकबर के वजीर सैनिक सब मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस सैनिक का नाम था चांद बीवी। आज हम इन्हीं चांद बीवी की, जिनके सामने अकबर की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा था, साथ ही जानेंगे कि जंग के मैदान में एक महिला से हारने के बाद अकबर ने क्या किया था। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ये 1340 के आसपास दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर 2 साम्राज्य बनकर उभरे थे। लेकिन 1351 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद बहमनी राज्य में अंदरूनी कलेश शुरू हो गया था। आखिरकार 1481 में यह राज्य 5 अलग अलग राज्यों में बट गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, विरार और बीदर, इन्हीं ही दक्कन की रियासतें बोला जाता था। बटने के बाद भी ये एक दूसरे से लगातार जूझते रहे। इन सभी में मुस्लिम शासक थे, जबकि विजयनगर की कमान एक हिंदू राजा राम राय के हाथ में थी। दक्कन रियासतों की आपसी तकरारों के बीच 1598 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह विजयनगर के राजा राम राय से मिलने पहुंचे। उनसे कहा कि अहमदनगर के निजाम हुसैन निजाम शाह के षड्यंत्र से अब वो परेशान हो चुके हैं। वो अहमदनगर के खिलाफ अब जंग करेंगे, जिसमें उन्हें विजयनगर जैसे बड़े राज्य की मदद चाहिए। कुछ समय लगा, लेकिन दोनों की डील पक्की हुई। बीजापुर और विजयनगर की सेनाओं ने अहमदनगर पर अटैक किया और उसे लूट लिया। अहमदनगर के निजाम भागे भागे गोलकुंडा रियासत के शासक इब्राहिम कुतुब शाह के पास पहुँचे। उनसे मदद की अपील की। कुतुब शाह के बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से अच्छे संबंध थे। उन्होंने आदिल शाह को अपने यहाँ एक रोज दावत पर बुलाया। मीटिंग में कुतुब शाह ने आदिल शाह से कहा कि दक्कन की सभी 5 रियासतें मुस्लिम हैं। ऐसे में हमें विजयनगर की हिंदू रियासत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमारी रियासत की तरफ देखने से घबराएगा। इसके बाद उन्होंने आदिल शाह को लालच दिया। कहा कि विजयनगर का
रायवंश करीब 60 बंदरगाह और अपने अधीन कई रियासतों से राजस्व वसूलता है। अगर हम सब ने एक होकर उस पर हमला बोला तो ये राजस्व फिर हम वसूलेंगे। इसके बाद कुतुब शाह ने आदिल शाह को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिससे वो तुरंत विजयनगर के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गया। कुतुब शाह ने आदिल शाह से कहा कि अगर वो अहमदनगर के राजा हुसैन निजाम शाह की बेटी राजकुमारी चांद बीवी से शादी कर लेगा तो निजाम उसे सोलापुर का अपना किला तहेज में देंगे। कुतुब शाह जानते थे कि आदिल की सोलापुर के किले पर बरसों से नजर है और वो उसे हासिल करना चाहता है। बात पक्की हुई और 1564 में आदिल शाह का चांद बीवी के साथ निकाह हो गया। इस तरह अहमदनगर और बीजापुर के बीच रिश्तेदारी हो गई। आदिल शाह को इस डील में काफी फायदा हुआ, वो इसलिए क्योंकि उसे चांद बीवी के रूप में हुनरमंद पत्नी मिली थी। चांद बीवी उस समय पूरे दक्कन में काफी चर्चित राजकुमारी थी। उनके पिता भी उनकी रणनीतियों और युद्ध कौशल के मुरीद थे। घंटों अपनी सेना के सबसे बेहतरीन लड़ाकों के साथ वो तलवारबाजी क्या करती थीं। उन्हें शिकार करने और बाज उड़ाने का शौक था, जो उस समय पुरुषों के शौक माने जाते थे। गोलकुंडा के कुतुब शाह ने जिस मकसद से अहमदनगर और बीजापुर की रिश्तेदारी करवाई थी, अब उस मकसद को पूरा करने पर काम शुरू हुआ। यानी विजयनगर पर आक्रमण का दिसंबर 1564 में दक्कन के मुस्लिम शासकों ने विजयनगर के रायवंश पर आक्रमण कर दिया। राजा राम राय इस हमले से मारे गए। विजयनगर को बुरी तरह लूटा गया। रियासत की सभी इमारतों को तोड़ दिया गया। हंसता खेलता साम्राज्य कुछ घंटों में शमशान बना दिया गया। विजयनगर को खत्म करके दक्कन की रियासतों में अच्छी बन रही थी, लेकिन दुश्मन रही इन सल्तनतों में ये दोस्ती आखिर कब तक रहती। कुछ समय बाद जब अहमदनगर के शासक और चांद बीवी के पिता निजाम शाह की मौत हुई तो उसका बेटा मुर्जा गद्दी पर बैठा। मुर्जा ने सभी रियासतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1574 में मुर्जा ने वेरार रियासत पर कब्जा कर लिया। बीजापुर यहाँ उसकी खुद की बहन चांद बीवी की शादी हुई थी। उसने उस राज्य के साथ भी कई लड़ाइयाँ लड़ डाली। हालांकि कुछ समय बाद दोनों में शांति के लिए संधि हो गई। इसी समय अप्रैल 1589 में बीजापुर के शासक और चांद बीवी के पति आदिल शाह की हत्या हो गई। आदिल शाह के मरने के बाद अब पूरे बीजापुर की जिम्मेदारी चांद बीवी के कंधों पर थी। अपना कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने आदिल शाह के 9 साल के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को गद्दी पर बैठाया और खुद राज्य को संभालने लगी। उस समय चांद बीवी की उम्र महज 29 साल थी। अब उन्हें इब्राहिम की देखभाल करनी थी और राज्य भी संभालना था। राज्य की सुरक्षा में कई भरोसेमंद सरदारों को उन्होंने विशेष तवज्जो दी, ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जिससे राज्य की सुरक्षा और पुख्ता हो सके। इसी दौरान चांद बीवी के मायके यानी अहमदनगर में गद्दी के लिए खून खराबा शुरू हुआ। उनके भाई निजाम मुर्जा ने अपने बेटे मीरान हुसैन को मरवाने की कोशिश की। बेटे के पासा पलट दिया और खुद अपने पिता को मरवा दिया। इसके बाद मीरान हुसैन गद्दी पर बैठा। कुछ महीनों में अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने दर्जन भर से ज्यादा राजकुमारों की हत्या करवा दी। इसके बाद अगले कई सालों तक अहमदनगर में खूब आपसी लड़ाइयाँ हुई। 3 राजा बदले और साजिश और हत्याएं भी हुई। उस समय जब भी किसी राज्य की इस तरह की स्थिति होती थी यानी अंदरूनी कलेश होता था तो कोई भी उसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास करता था। यहाँ भी यही हुआ, लेकिन इस राज्य पर जिसकी नजर गई वो कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बल्कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा बादशाह अकबर था। 1560 के बाद से अकबर बहुत तेजी के साथ अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। उसकी नजर दक्कन पर काफी पहले थी, बस उसे एक मौके की तलाश थी। 1595 में उसे दक्कन में घुसने का मौका मिला, वो भी अहमदनगर से, जो उस सबसे उत्तर में था। यानी दिल्ली से दक्षिण में जाने पर सबसे पहले यही राज्य पड़ता था।
यानी दक्कन क्षेत्र का एंट्री पॉइंट। ऐसे में अकबर को यहाँ की लड़ाई आसान लगी। अहमदनगर में अंदरूनी कलह के बाद जैसे ही अकबर को पता लगी, उसने तुरंत अपने बेटे मुराद और सबसे काबिल सलाहकार अब्दुल रहीम खाने खाना को अहमदनगर पर कब्जा करने भेज दिया। दिसंबर 1595 में करीब 30,000 सैनिकों के साथ अकबर मुराद की सेना अहमदनगर पहुंच गई और किले से कुछ दूर पहले अपना पड़ाव डाल दिया। मुगलों की सेना देख अहमदनगर में गद्दी के लिए लड़ रहे सरदारों के खलबली मच गई। सब भागकर बीजापुर चांद बीवी के पास पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। ये सब जानते थे कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें केवल चांद बीवी ही बचा सकती हैं। इसके बाद बीजापुर की रानी अहमदनगर पहुंची। अपने भाई मुर्जा के पोते बहादुर निजाम शाह को तुरंत वहां का राजा घोषित किया और अपने आप राज्य की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाने में जुट गई। उधर अकबर के बेटे मुराद की तरफ से चांद बीवी को हथियार डालने के लिए पत्र भेजने शुरू किए, लेकिन मुगल इन पत्रों के पीछे एक षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने जमीन के नीचे बारूद की सुरंगें खोदनी शुरू कर दी। साफ था कि यह पत्र दुश्मन का ध्यान बांटने और समय काटने का बहाना भर रहे थे, जिससे दुश्मन की नजर सुरंगों पर ना पड़े और किले तक सुरंगें बन जाएं। लेकिन बचपन से ही रणनीतिकार मानी जाने वाली चांद बीवी की नजरों से यह षड्यंत्र कहाँ छुपने वाला था। उन्हें मुगलों के किस्से पता थे और इसलिए उन्होंने सुरंगों के बारे में पता लगा लिया। 5 सुरंगें थीं, जिसमें से 2 का पता लगाकर उनकी बारूद अहमदनगर के सैनिकों ने रातों रात निकालकर बाहर फेंक दी। लेकिन इस बात का पता अकबर के बेटे मुराद को लग गया। उसने अगले ही दिन सुबह सुबह बाकी बची 3 सुरंगों को उड़वा दिया। सुरंग उड़ते ही किले की एक दीवार ढह गई। यह देख किले के कई सरदार और सैनिक डरकर भाग गए। अब तक अकबर के बेटे मुराद और उसके सबसे काबिल सलाहकार अब्दुल रहीम को समझ आ चुका था कि उनके साथ क्या खेल हो रहा था। वास्तव में जब ये सुरंग खोद रहे थे, तब चांद बीवी ने अपने किले में गोला बारूद भर दिया था, जिसके आगे अकबर की सेना ने घुटने टेक दिए। चांद बीवी की सैन्य क्षमता और रणनीति को पूरे दक्कन में सराह अगले ही दिन उन्हें खिताब मिला। राज्य संरक्षक चांद सुल्ताना का उनकी जाबाजी देखकर दक्कन रियासतों के कई और सरदार उनका साथ देने आगे आए। इन सबको पता था कि अगर चांद बीवी का साथ दिया तो मुगल सेना आगे नहीं बढ़ेगी, तो भविष्य में उनके लिए भी अच्छा होगा। इन सब के साथ के चलते अब अहमदनगर की सेना और मजबूत हो चुकी थी। उधर मुगल सेना की रसद खत्म होती जा रही थी और उसमें चांद बीवी का मुकाबला करने की ताकत नहीं बची थी। मुराद और अब्दुल अब ये सोच रहे थे कि दिल्ली जाकर बादशाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे में उन्होंने वेरार रियासत के एक छलाके, जिस पर अहमदनगर के निजाम का कब्जा था, उसे मांगा और शांति से संधि की बात की। इस प्रस्ताव को पहले तो चांद बीवी ने ठुकरा दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर मुगलों ने कहीं और ज्यादा ताकत के साथ दोबारा अटैक किया तो जाहिर है कि उनका मुकाबला करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने मुगलों का ये प्रस्ताव मान लिया। उधर इस हार के बाद बेटे मुराद से अकबर बहुत नाराज हुए। मुगलिया सल्तनत में उसका सम्मान बहुत घट चुका था। हार के बाद उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। वह नशे का आदी हो गया और फिर 1599 में नशे के चलते ही उसकी मौत हो गई। एक महिला ने मुगल बादशाह की हार की खबर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। ऐसे में इसे अकबर कैसे बर्दाश्त करते। अकबर ने चांद बीवी का किस्सा खत्म करने की कसम खाई। 1599 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और खुद 80,000 सैनिकों की सेना लेकर दिल्ली से अहमदनगर चढ़ाई करने निकल गए। इस समय उनकी उम्र 97 साल थी। विक्रम संवत लिखते हैं कि इस हिंदुस्तान का बादशाह खुद चांद बीवी से निपटने निकला था। ऐसे में जिसने भी ये खबर सुनी वो रानी का साथ छोड़कर जाने लगा। दक्कन की दूसरी रियासतों के सरदार और सैनिक भी अकबर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रख पा रहे थे। ऐसे में अहमदनगर की ये शेरनी अकेली रह गई।
उन्हें भी पता था कि वो अकबर की इतनी बड़ी फौज का सामना नहीं कर पाएगी। ऐसे उन्होंने युद्ध न करने की ठानी, लेकिन इसे लेकर उनसे एक गलती हुई। गलती ये थी कि मुगलों से जल्द ही सुलह करने वाली बात उन्होंने महल के एक किन्नर हमीद खान को बता दी। हमीद ने पूरे अहमदनगर में इसका ढिंडोरा पीट दिया। यह सुनकर अहमदनगर के सरदार और वहां के लोग रानी से नाराज हो गए, क्योंकि वो ये सोचकर बैठे थे कि चांद बीवी फिर उन्हें मुगलों के ताव से बचाएगी, उनका मुकाबला करेगी। कुछ सैनिक इस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने रात में महल में घुसकर चांद बीवी की हत्या कर दी। अगले दिन चांद बीवी को किले में ही किसी जगह पर दफना दिया गया। इस घटना के करीब 4 महीने बाद मुगल सेना ने अहमदनगर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। यानी 97 साल के अकबर की चांद बीवी से मुकाबला करने और उन्हें हराने की तमन्ना अधूरी ही रह गई। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।